अब कोटा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि संकल्प ऑक्सीजन इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपके अपने बालाघाट में। नीट, JEE और NDA की तैयारी अब होगी आपके शहर में, कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। यहाँ मिलेगा AC क्लासरूम का मॉडर्न एनवायरनमेंट, सेल्फ स्टडी का पूरा स्पेस, सेपरेट डाउट काउंटर्स और हर स्टूडेंट पर रहेगा इंडिविजुअल फोकस। संकल्प ऑक्सीजन सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन की तैयारी कराता है, वो भी अप टू 100% स्कॉलरशिप के गोल्डन ऑफर के साथ। हमारे स्टूडेंट्स ने पहले ही नीट और JEE में शानदार रिजल्ट से साबित कर दिया है कि यहाँ से निकलते हैं सिर्फ विनर्स। अगर आप भी अपने करियर को सही दिशा देना चाहते हैं तो संकल्प ऑक्सीजन आपका अगला कदम होना चाहिए। तो देर किस बात की, नए राम मंदिर के पास गोंडिया रोड बालाघाट में कॉल करें 9922118816 या 7987022514। नेशनल हाईवे निर्माण के बाद कई तरह के बदलाव बालाघाट गोंदिया मार्ग पर देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नियमों के अनुसार इन व्यवस्थाओं को किया है, लेकिन अब तक जिन मार्गों से आवाजाही होती थी उनमें से कुछ मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया है। इसमें रजेगांव पहुंच मार्ग भी शामिल है। यहां के व्यापारियों ने मार्ग डाइवर्ट हो जाने की वजह से व्यापार में आर्थिक रूप से समस्या होने पर विधायक और प्रशासन को अवगत कराया था। साथ ही रजेगांव पंचायत द्वारा इसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें NHEI से यहां पर लोहे के एंगल हटाकर मार्ग को सुचारू रखने की मांग की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को व्यापारियों ने हाईवे मार्ग पर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया और यहां विधायक और SDM के अलावा NHAI सड़क निर्माण ठेकेदार की उपस्थिति में व्यापारियों की बातों को सुनकर इसका स्थायी समाधान किए जाने का आश्वासन दिया गया। रजेगांव के नागरिकों और व्यापारियों की मांग पर ग्राम पंचायत रजेगांव में 1 जुलाई को हुई ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें गोंदिया बालाघाट खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 543 के अंतर्गत रजेगांव बाईपास जंक्शन बॉर्डर चेक पोस्ट के पास 4 लेन के बीच लगाए गए लोहे के पोल निकालने को लेकर चर्चा हुई। इसमें मांग है कि लांजी किरनापुर रजेगांव से बालाघाट जाने वाले वाहनों और राहगीरों को सुविधा हो सके और किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे प्रशासन को भेजा गया था। शनिवार 26 जुलाई को व्यापारियों ने नेशनल हाईवे मार्ग पर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया, जहां परसवाड़ा विधायक मधु भगत, SDM कार्तिकेय जायसवाल, NHAI में मार्ग निर्माण एजेंसी के ठेकेदार और क्षेत्रीय व्यापारियों के साथ ही ग्रामीणों की मौजूदगी रही। स्थानीय व्यापारियों ने अपनी बात रखी कि बॉर्डर चेक पोस्ट के पास मार्ग में कट नहीं होने से वाहन गलत दिशा से आते और जाते हैं, जिससे गंभीर दुर्घटना होने का अंदेशा होता है। इसी वजह से रजेगांव का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। बालाघाट जाने वाले वाहन बाईपास जंक्शन इंदिरा टोला के पास से होकर गुजर रहे हैं, जिससे ईंधन भी ज्यादा लग रहा है। मांग रखी गई कि पूर्ववत मार्ग जहां से आवाजाही होती थी वहां लगाए गए लोहे के पोल को निकलवाकर सांकेतिक चिन्ह लगाते हुए यहां से आवाजाही रखी जाए, जिस पर विधायक और SDM ने NHAI निर्माण कंपनी के ठेकेदार से इस विषय में चर्चा की और फिर स्थायी समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में किरनापुर SDM कार्तिकेय जायसवाल ने बताया कि रजेगांव के निकट मार्ग में कट न होने से बिना रुके वाहन डाइवर्टेड मार्ग से निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ कट बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें हमने NHAI की टीम बुलाकर चर्चा की है और जानकारी ली है, जिसमें कंपनी का कहना है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति से पत्र मिले तो स्थायी तौर पर यहां व्यवस्था कर दी जाएगी। जो गोंदिया से जाती हैं बालाघाट बिना रजेगांव में रुके वो डाइवर्टेड रोड से निकल रही थी, तो व्यापारियों का ये कहना था कि इससे व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो एक कट वहाँ पर बना देने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो आज हमने NH की भी एक टीम को यहाँ पर बुलाया हुआ है और NH के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए हैं, मौके पर ग्रामीण जन हैं, क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, हम आए हैं। तो यहाँ पर चर्चा में जानकारी मिली है कि भाई यदि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रहती है उनसे एक प्रपोजल दिलवा दें, जो हमारे यहाँ से एक पत्र से शुरू होगा, तो उसके अंतर्गत फिर वो काम जो है कट बनने का जी टेम्परेरीली हो पाएगा और उसके बाद 6-7 महीने में, जैसे अभी NH के अधिकारी ने बताया कि 6-7 महीने में जैसे भी फंड की व्यवस्था होती है वहाँ पे परमानेंट व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा CM राइज के लिए जो पैदल स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए व्यवस्था का हम तय किया है। विधायक मधु भगत ने कहा कि रजेगांव पंचायत के साथ ही आसपास की पंचायतों के ग्रामीणों और व्यापारियों ने अपनी समस्या रखी कि बसों की आवाजाही इस मार्ग से नहीं होने से व्यापार पर असर पड़ रहा है। रजेगांव का किरनापुर जंक्शन के रूप में निर्माण होता है, इस मार्ग को 1 वे कर दिया गया है, मार्ग 2 वे किया जाए, इसलिए NHAI के साथ चर्चा कर निराकरण हुआ है और इसे सुधारने की बात कही गई है। अभी से अस्थायी तौर पर किया जाएगा और आगामी समय में बजट की व्यवस्था रहेगी तो इसे स्थायी तौर पर किया जाएगा। उससे आग बंद से जो व्यापार चलता है
तो कहीं ना कहीं रजे गांव का जो एक किरनापुर जंक्शन है जो छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, उसका जो वे एनएच जो नया निर्माण हुआ है वो वन वे कर दिया था इन्होंने। एक तरफ से आएंगे और इसी तरफ से जाएंगे। लेकिन होता ऐसा है कि जब एनएच बनता है तो जब बहुत बड़ी बस्ती होती है जिसमें हज़ारों की संख्या होती है और जिसमें जंक्शन होता है, उसको टू वे दिया जाता है। निश्चित तौर पर आज एनएच के लोग हम लोग फिर से उपस्थित हुए, निराकरण हुआ है और जिस प्रकार से टू वेज को रजे गांव को लेने की बात की जिसमें व्यापारी पूरे सहमत हुए हैं, कहीं ना कहीं सीएम राइज स्कूल का भी समाधान हुआ है। बस्ती के अंदर पानी ना जाए उस बात को भी एनएच के सामने रखा, उसकी नाली का भी समाधान की बात की गई है। फुट हमारा जो ऊपर ओवरब्रिज जो है, जो चलने वाला जो बच्चों को स्कूल के लिए जो क्रॉसिंग करेगा उसकी भी आज बात हुई है। सभी का समाधान लगभग शासन और प्रशासन ने मिलकर के यहाँ पे और एनएच के कॉन्ट्रैक्टर, एनएच के अधिकारी और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर केसीपीएल के उनके साथ चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र जो इस कार्य को संपन्न किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, जिस ब्रिज को अभी जो वो वे खोलने की बात की गई है, जो हम बालाहाट से आते हैं वहाँ से जो रजे गाँव का जो मूवमेंट है वो वहाँ से टेम्परेरी खोला जा रहा है और कुछ महीने बाद इसका बजट बनेगा। निश्चित तौर पे ये दूसरा वो परमानेंट एक व्यवस्था हो जाएगी। मैं समझता हूँ इसमें ग्रामीणवासी, सरपंच महोदय, एनएच की टीम, कॉन्ट्रैक्टर और एसडीएम साहब की बड़ी सकारात्मक भूमिका है और यहाँ के सभी लोग। एनएचएआई निर्माण कंपनी के अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन से पत्राचार के बाद अस्थायी रूप से मार्ग खोला जाएगा। यहाँ फुट ओवरब्रिज बनाया जाना है जिसे लेकर भी प्रक्रिया की जाएगी। इस कार्य में 6 माह का समय लग सकता है। फिलहाल एनएचएआई के प्रोजेक्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ ग्रामीण लोगों का एक एंट्रेंस ओपन करने की बात थी, तो उसमें एक व्यू भी देना पड़ेगा। हमको एसडीएम साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की लेटर हमको दे देते हैं, तो हम लोग उसमें एक वीयूपी का प्रावधान करेंगे। अभी उसका कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। परमानेंट कब तक हो जाएगा? परमानेंट सर वो अलॉटमेंट के बाद है, उसमें वक्त लगेगा। वो 6-7 मंथ्स लग सकते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए फंड आना होगा। वो हमारे भी एनएच में जो भी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है इसमें उसमें फंडिंग आई थी। आरओबी के बारे में बताएं। ये यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज का भी है, तो ये भी उसी के साथ में चेंज ऑफ स्कोप में ही होगा। तो दोनों एक साथ वीयूपी और एफओबी ये एक साथ ही होगा। एसडीएम साहब की तरफ से हमको चिट्ठी आएंगी, उसको हम आगे लेंगे।